जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट नंबर 7 है फ्रेंड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस, है ना। फाइनेंशियल रिलेशंस के आज के एक टॉपिक है फ्रेंड्स, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, जिसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे टैक्स अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स क्या क्या है टैक्स को लेके, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर है, ये सब पढ़ेंगे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, जिसको हम कहते हैं हम एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, है ना। वो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए, ये वाली लक्ष्मीकांत की किताब, जो लेटेस्ट एडिशन है लक्ष्मीकांत 6 रिवाइज एडिशन। अपने पास ये किताब नहीं है तो 6 एडिशन खोल के होना चाहिए ना फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के को लेके। अगर आपको पॉलिटी समझनी है ना, लक्ष्मीकांत की किताब को जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने किताब आगे बोल रखा होगा, है ना। फर्स्ट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी जो हमारा फाइनेंशियल रिलेशन जो है ना फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 268 टू 293, यानी कि 268 टू 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंशियल रिलेशंस, है ना, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और पार्ट आते हैं फ्रेंड्स पार्ट नंबर 12, यानी कि पार्ट नंबर 12 आर्टिकल नंबर 268 टू 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, है ना। ये छोटे छोटे एग्जाम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद करके रखिए ना। इसके साथ साथ हमारे संविधान में बहुत सारे और भी प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं इसी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन के साथ। ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, क्या क्या और सारे प्रोविजंस जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। इसमें ना फ्रेंड्स फाइनेंशियल रिलेशंस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, यानी कि हमारे संविधान के अंदर टैक्स जो लगाने के जो पावर है ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास कहाँ किस हद तक पावर है टैक्स इम्पोज करने का, स्टेट गवर्नमेंट के पास किस हद तक है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। इसी को कहते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। यानी कि जो हमारा संविधान में जो है ना फ्रेंड्स, डिवाइड द टैक्सिंग पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द फॉलोइंग वेज। कुछ है फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट है ना फ्रेंड्स एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, आपके लक्ष्मीकांत की किताब में जैसे जैसे दे रखा है फ्रेंड्स। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको किताब को अच्छे से समझाऊं ना। आई होप आपने आगे किताब खोल के रखा होगा। यानी कि जो फर्स्ट जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, कैसे होता है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं टू लेवी टैक्सेस, हो ना। लेवी हुआ टैक्स के रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून बनाना है ना। यानी कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है ऑन सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, वो वाले सारे लिस्ट जो यूनियन लिस्ट के अंदर है ना, टैक्स को लेके उन सारों का पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास। यानी कि पार्लियामेंट के पास कौन सा पावर है, एक्सक्लूसिव पावर पावर है ना। यानी कि पूरा पूरा जो यूनियन लिस्ट के अंदर टैक्स को लेके है ना फ्रेंड्स, एलोकेशन ऑफ टैक्स को लेके जितना भी मैटर्स आते हैं ना, वो सब पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है ना, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास। इसके अंदर है ना फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट के अंदर कितने नंबर है इसके, 13 नंबर, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर 13 जो मैटर्स है ना फ्रेंड्स, वो रिलेटेड है किसके, फाइनेंशियल रिलेशंस के। जो पावर किसके पास है, हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है। यानी कि वो सारे किस लिस्ट के अंदर आना चाहिए, बट वो यूनियन लिस्ट के अंदर है ना, ये आप याद रखिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, वो किसके पास पावर है, हमारे यूनियन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू टू लेवी टैक्सेस, है ना, टैक्स के रिलेटेड नियम कानून बनाना। और ये सारे किसके अंदर आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर। जो 13 नंबर्स है ना, 13 नंबर्स ये आप याद रखिए। और जो सेकंड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, सेम आप जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात आते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर की बात पास भी अपना एक एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी टैक्सेस, टैक्स को किसी की मतलब टैक्स इंपोज करना है ना, ऑन सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। बट कौन सा, अपने अपने स्टेट लिस्ट के अंदर। जैसे कि कोई स्टेट होगा, उसके अपने है ना स्टेट लिस्ट होते हैं, जो हमने पिछले के वीडियोस में डिस्कस किया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। वो बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आप उन सारे वीडियोस को अच्छे से देखें ना, तभी जाके आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे स्टेट सारे राज्यों राज्यों के है ना फ्रेंड्स, के सरकारों के पास, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास एक्सक्लूसिव पावर है इसको लेके, टैक्स को लेवी करने का जो है ना फ्रेंड्स, पावर किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। बट वो सारे लिस्ट किसके अंदर आना चाहिए, स्टेट लिस्ट के अंदर, है ना। और इसमें सेम जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया, यूनियन लिस्ट के अंदर 13 नंबर है, यहाँ पे आगे थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 18 नंबर है ना। यानी कि अपने अपने यूनियन लिस्ट के पास जितने भी मैटर्स है जो टैक्स के रिलेटेड हो, यूनियन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है।
स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी जितने भी मैटर्स टैक्स के रिलेटेड आते हैं वो किसके पास पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है ना। यानी कि आप जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, कंक्यूरेंट लिस्ट में आप क्या होंगे ना भाई, जो नियम कानून स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों मिल के बनाते हैं कोई भी पावर, उसमें आप टैक्स के रिलेटेड क्या है ये आप देखिए। अब जो हमारे कंक्यूरेंट लिस्ट है ना फ्रेंड्स, कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है टैक्स को लेके। इस लिस्ट के अंदर, कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर है ना, कोई कंक्यूरेंट जुरिसडिक्शन इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लेजिस्लेशन, यानी कि टैक्स को लेके हमारे संविधान में शुरू में है ना फ्रेंड्स कोई भी प्रावधान नहीं था है ना। पर टाइम टू टाइम क्या होता है ना फ्रेंड्स, 101 अमेंडमेंट एक्ट होता है 2016 में, संशोधन होता है 101 कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, यानी कि इस एक्ट में क्या हुआ ना फ्रेंड्स, मेड एन एक्सेप्शन बाय मेकिंग एन स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम सुनते रहते हैं ना फ्रेंड्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, हमारे कंक्यूरेंट लिस्ट में भी एक क्या डाल दिया ना फ्रेंड्स, एक्सेप्शन ऑफ मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल एक प्रोविजन दे दिया कि वो भाई किसके अंदर जाएगा, कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर। अब बोलने का क्या मतलब है, दिस अमेंडमेंट हैज कन्फर्ड कंक्यूरेंट पावर्स अपॉन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि ये जो जब हमारा 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जब पास हुआ ना फ्रेंड्स, ये इस एक्ट ने क्या कर दिया, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिला के भी टैक्स इंपोज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी है ना। ये आप सब समझ सकते हो, हम रोज सुनते रहते हैं ना। यानी कि जो जीएसटी टैक्स है ना फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के आते हैं, अंदर आते हैं ना। यानी कि पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलजुल के टैक्स को इंपोज करते हैं ना। तो ये आते हैं किसके अंदर, आपके कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के अंदर। बट शुरू में हमारे संविधान में ऐसा कुछ कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के अंदर टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं था ना, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद वो सारे टैक्स जो ना यूनियन लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं और ना कंक्यूरेंट लिस्ट में आते हैं, उसको कहते हैं ना फ्रेंड्स हम रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन। यानी कि रेजिडुअरी पावर जो मैंने पिछले के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था क्या होता है ना, फिर यहाँ पे हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि जो रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो पावर टू इम्पोज टैक्सेस नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। कौन सी लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। उन तीनों में जो जितने भी जो टैक्सिंग पावर्स है ना फ्रेंड्स, वो सारे टैक्सिंग पावर्स जो उन लिस्ट में नहीं है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, वो किसमें आपके रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन, इसको बोलते हैं हम रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन है ना। ये सारे जो टैक्सेशन पावर है ना फ्रेंड्स, वो ना आपको यूनियन लिस्ट में मिलेंगे, ना स्टेट लिस्ट में मिलेंगे और ना कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में। ये किसमें मिलेंगे आपको, रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन। इसमें क्या क्या आते हैं अंडर दिस प्रोविजन। आप ये बोलेंगे ना फ्रेंड्स, रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन आप किसके पास जाएंगे, राज्य के सरकारों के पास, यूनियन के पास या दोनों के पास। ये सीधा सीधा चले जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के पास है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन। अब इसके ऊपर कौन कौन सा मतलब टैक्स पार्लियामेंट जो है ना वो इम्पोज कर सकते हैं। आपकी गिफ्ट टैक्स हुआ, कोई भी गिफ्ट है ना टैक्स लगता है ना फ्रेंड्स, उस पर जो टैक्स होता है वो किस में जाता है, आपके रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन के अंदर। वेल्थ टैक्स हुआ, और इसके साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर टैक्स है ना, वो हम जब आगे जाएंगे फ्रेंड्स वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या है ना। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन, टैक्सिंग पावर्स है ना, जो हमने कुछ पॉइंट्स को आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। अब इसके साथ सॉरी फ्रेंड्स, अब इसके साथ क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन between the power to levy and collect tax and power to appropriate the proceeds of tax so levied and collected है ना। तो इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर टैक्स के रिलेटेड कुछ नियम कानून बनाना और टैक्स को कलेक्ट करना। तो ये है ना फ्रेंड्स, ये हम देखेंगे कैसा होता है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए इनकम टैक्स हो गया ना, इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो लेवी एंड कलेक्ट कौन करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी इनकम टैक्स होते हैं ना कलेक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट प्रोसीड एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना सारे स्टेट्स के ऊपर। यानी कि किसी स्टेट्स को खर्चा को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे देते हैं। अब यानी बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, कौन सा इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के बाद, इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे भारत के राज्यों के ऊपर है ना। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। बट इनकम टैक्स का जो है ना फ्रेंड्स कलेक्ट करने, लेविड एंड कलेक्टेड जो पावर है ना वो किसके पास है,
खाली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे स्टेट्स के ऊपर, है ना, बिटवीन सेंटर इन द स्टेट्स, और सेंटर के साथ साथ सारे स्टेट्स के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके साथ साथ हमारे संविधान में ना फ्रेंड्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे, जैसे मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया, हमारे स्टेट्स के अपने भी कुछ पावर्स हैं, टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, हमारे संविधान में ऐसे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन देते हैं, यानी रोकते हैं हमारे स्टेट्स को पावर को, टैक्सिंग पावर्स को लेके ना, यानी कि टैक्सिंग पावर्स को लेके हमारे संविधान में ऐसे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, रोक लगाते हैं जो स्टेट्स को टैक्सिंग पावर्स करने से रोकते हैं ना। ये क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन, जो स्टेट का लेजिस्लेचर जो है ना, सारे राज्यों का, आप बोल सकते हैं राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार के पास जो टैक्स इम्पोज करने का पावर किन किन चीजों के ऊपर है, आपके प्रोफेशन हुआ, आपके ट्रेड्स हुआ, पॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स हुआ। बट द ये जो है फ्रेंड्स, इस पे टैक्स लगाते हैं सरकार, है ना, यानी कि राज्य की सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। बट यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेएबल बाय एनी पर्सन शुड नॉट एक्सीड 2500 पर एनम। यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है ना, आप इस पॉइंट को समझिए, हमारे संविधान के अंदर है बेशक स्टेट गवर्नमेंट मतलब टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, टैक्सिंग पावर्स है, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है ना फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट 2500 से ज्यादा, यानी कि 2500 पर एनम, वे सालाना जो है ना फ्रेंड्स 2500 से ज्यादा टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। यही रिस्ट्रिक्शन है, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है ना, स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड, रोकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को किस चीज से, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ द फॉलोइंग टू केसेस, है ना, किन किन केसेस के लेके स्टेट की लेजिस्लेचर को रोकते हैं टैक्स को लेके। फॉर एग्जांपल वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, यानी कि सप्लाई है ना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना फ्रेंड्स, माल यहाँ से वहां लेना, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स अपने स्टेट के अंदर तो चलो भाई आप लगा लेना, बट यहाँ पे किन दो केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट नहीं है, यानी कि रोकते हैं टैक्सिंग पावर्स को लेके, वो वाली सप्लाई जो उस स्टेट से बाहर चल रहा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए पंजाब सरकार को टैक्स कलेक्ट करना हुआ है ना, अब वो पंजाब सरकार बोलेंगे कि भाई जो यहाँ से जो माल जा रहे हैं वो हमारे स्टेट से होते, मतलब हमारे स्टेट के बाहर हो रहे हैं ना, यानी कि बोलने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, पंजाब सरकार जाके दूसरे स्टेट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, बट ये टैक्स कलेक्ट करने की पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता ही है ना पूरे देश का। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है ना फ्रेंड्स, सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, यानी कि अगर वो सप्लाई जो उस स्टेट से बाहर हो रहा होगा ना, उसके ऊपर वो स्टेट टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मान मैंने अभी बोला फ्रेंड्स आपको कि पंजाब सरकार जाके हरियाणा से टैक्स कलेक्ट करेगी, तो यही तो हमारा संविधान कुछ रिस्ट्रिक्शंस देते हैं हमारे स्टेट्स को, है ना। तो ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, सप्लाई, कोई सप्लाई होगा वो टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि किसी चीज को बाहर देशों से बाहर हमारे देश के अंदर लाना, फिर एक्सपोर्ट करना, है ना, चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, ये सब पावर हमारे पार्लियामेंट के पास होते हैं ना। दैट मीन्स ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये सारे जो जो टैक्सिंग जो है ना फ्रेंड्स, इम्पोज ऑफ टैक्स, टैक्सिंग पावर्स किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है ना कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। यही दो रिस्ट्रिक्शंस है फ्रेंड्स इस पॉइंट के अंदर, यानी कि फर्स्ट क्या है कि अगर उस स्टेट से बाहर हो रहा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकते हैं, या वो सब वाली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेके ना, उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकते है ना। ये जो रिस्ट्रिक्शन दो है ना फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप याद रखिए। अब ये मतलब इन दोनों जो है ना फ्रेंड्स जो रिस्ट्रिक्शन वो किसके पास जाएंगे बाद में, मतलब मिला जुला के सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे। फर्दर द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ द टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलो, चाहे वो स्टेट से बाहर कोई ट्रेड चल रहा होगा, ये सारा किस कौन हमारे पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट इंपावर कर सकते, फॉर्मुलेट कर सकते हैं ना ये टैक्सिंग पावर्स। ये आप समझ सकते हो, ये इजी पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप समझ सकते हो इजीली। अब उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन, स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स टैक्स इंपोज कर सकते हैं कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेके ना, जो बिजली होता है ना फ्रेंड्स उसको लेके, उसके कंजम्पशन, बिजली के कंजम्पशन को लेके, और बिजली को बेचना है ना, इन सारों के ऊपर टैक्स स्टेट है ना फ्रेंड्स इंपोज कर सकते हैं। बस रिस्ट्रिक्शन कहाँ आते हैं देखिए,
बट जो है ना फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कहाँ जाके रोक जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, किस चीज में रिस्ट्रिक्शन है, कंज्यूम बाय सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर, यानी कि कोई सेंटर का कोई डिपार्टमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है ना, उस स्टेट के अंदर, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकते ना, यही पॉइंट को हमें समझना है। यानी कि टॉपिक यही है ना कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। रिस्ट्रिक्शन इस पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, थर्ड वाले पॉइंट में, कि भाई अगर उस स्टेट के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग होता है ना फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाना होगा ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, या वो सेंट्रल को भेजना होगा ना, तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, आपके कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ रेलवे बाय द सेंटर। अब रेल जो है ना फ्रेंड्स, वो पूरे देश के लिए होते हैं ना, पूरे देश के है ना, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, टैक्स नहीं लगा सकते, किसको लेके, आपके रेलवे को लेके, चाहे रेलवे की कंस्ट्रक्शन होगा, रेलवे की मेंटेनेंस करना होगा उस स्टेट के अंदर, ये सारे है ना फ्रेंड्स पावर्स उस स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है कि भाई हम जाके रेलवे के ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे। रेलवे तो पूरे देश का है, मीन्स उसको लेके, रेलवे को लेके कौन टैक्स कलेक्ट करेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, आप समझ सकते हैं ना। द कंसर्न रेलवे कंपनी और सोल्ड टू द सेंटर और द रेलवे कंपनी फॉर द सेम पर्पस, है ना कि नहीं, यानी कि उस रेलवे कंपनी के ऊपर है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे कंपनीज होते हैं अलग अलग, उनके ऊपर जो टैक्स लगाने के जो टैक्सिंग पावर्स है ना, यानी कि रेलवे को लेके हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर, है ना फ्रेंड्स, वो डैम वैम होते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जनरेट, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता होगा, कंज्यूम करता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी, है ना, यानी कि किसी भी अथॉरिटी को मतलब सेल करना, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, जो पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किया होगा ना। अब पार्लियामेंट किस लिए एस्टेब्लिश किया होगा, फॉर डेवलपिंग इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली को लेके, वो आप समझ सकते हैं ना, दो स्टेट्स के बीच में कुछ रिवर्स के को लेके तनाव हो जाते हैं, बीच बीच में फिर इशू खड़े होते रहते हैं बीच बीच में, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, आप न्यूज में पढ़ते रहते होंगे ना। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, वो स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी स्टोर को लेके, जनरेट को लेके, या कोई कंज्यूम कर रहा है या सेल करना होगा, वो वाली अथॉरिटी जो पार्लियामेंट ने एक्स्टेब्लिश किया होगा। पार्लियामेंट आप किस चीज के लिए एक्स्टेब्लिश करेंगे, वो वाली अथॉरिटी जो इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज के लिए जो होता है ना फ्रेंड्स अथॉरिटी, उनके ऊपर स्टेट, बट ये जो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है ना फ्रेंड्स, बट सच ए लॉ टू बी इफेक्टिव शुड बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड रिसीव हिज एसेट, यानी कि गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स, वहां की क्या करेंगे, उस बिल को क्या करेंगे ना, रिजर्व रखेंगे, किसके कंसिडरेशन के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के, है ना, तो आप समझ सकते हो। यानी कि रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी है, अगर प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स इस चीज को रोक सकते हैं, है ना, तो ये आप समझ सकते हो, तो अपने आप में ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो हमारे संविधान के अंदर है, जो कि टैक्सिंग पावर्स ऑफ स्टेट के पास है ना, जो टैक्सिंग पावर्स स्टेट्स के पास होते हैं उसको लेके रोकते हैं ना। कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट की वीडियो में है ना फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये आपके पूरे 50वीं वीडियो है फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत के 50th वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, है ना फ्रेंड्स। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।